26 नवंबर 2008 की रात मुंबई हमेशा की तरह जगमगा रही थी। अरब सागर की लहरें शांत थीं। होटल की लॉबी में लोग हंस रहे थे। रेलवे स्टेशन पर रोज की भीड़ थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास का सबसे भयानक अध्याय शुरू होने वाला है। रात के लगभग 9:20 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर दो युवक भीड़ में घुल मिलकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। उनके कंधों पर बैग है, चेहरे सामान्य, चाल सामान्य, लेकिन अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजती है। लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ। कुछ सेकंड में स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की बौछार, चीखें, भगदड़ और कैमरों में कैद हो जाता है वो दृश्य जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यहीं से शुरू होते हैं वे 60 घंटे जिन्होंने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। समुद्र से आया खौफ। जांच में सामने आया कि ये हमलावर सीधे पाकिस्तान के कराची तट से समुद्री रास्ते से आए थे। उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक किया। नाव के कप्तान की हत्या कर दी गई। फिर छोटी नाव के जरिए वे मुंबई के कोलाबा तट के पास उतरे। वे 10 थे। उनके पास AK-47 राइफलें, ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन और सटीक निर्देश थे। बाद में जांच में पता चला कि यह हमला पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा योजनाबद्ध था। उनका मकसद सिर्फ हत्या नहीं था, उनका मकसद था भारत की आर्थिक राजधानी को घुटनों पर ला देना और पूरी दुनिया के सामने आतंक का लाइव प्रसारण करना। पहला वार CST स्टेशन। CST पर हमला करने वाले दो आतंकी थे, अजमल कसाब और अबू इस्माइल। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों, कुलियों, पुलिसकर्मियों, किसी को नहीं छोड़ा। उस रात सिर्फ CST पर ही 50 से अधिक लोग मारे गए। CCTV फुटेज में कसाब की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। हाथ में राइफल, चेहरे पर बिना किसी पछतावे का भाव। वो तस्वीर 26/11 का प्रतीक बन गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक साथ कई जगह हमला। करीब उसी समय मुंबई के अलग अलग हिस्सों में हमले शुरू हो चुके थे। एक ताजमहल होटल, दूसरा ओबेरॉय ट्राइडेंट। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड अर्बन वॉरफेयर था। ताज होटल में हमलावरों ने आग लगा दी, मेहमानों को बंदी बना लिया। ओबेरॉय होटल में भी गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लियोपोल्ड कैफे में बैठे विदेशी पर्यटक अचानक निशाना बन गए। नरीमन हाउस, जो एक यहूदी प्रार्थना स्थल था, वहां भी बंधक बना लिए गए। मुंबई एक साथ कई जख्मों से खून बहा रही थी। पुलिस की पहली प्रतिक्रिया। मुंबई पुलिस के पास उस स्तर के हमले से निपटने के लिए पर्याप्त हथियार या सुरक्षा उपकरण नहीं थे। फिर भी कई पुलिसकर्मी बिना किसी डर के आगे बढ़े। इन्हीं में थे हेमंत करकरे, महाराष्ट्र ATS प्रमुख, अशोक कामटे, विजय सलास्कर। ये तीनों अधिकारी आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हो गए। उनकी गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया। मुंबई ने अपने बहादुर सिपाहियों को खो दिया। कसाब की गिरफ्तारी, एक मोड़। जब CST से निकलकर कसाब और इस्माइल आगे बढ़ रहे थे तो गिरगांव चौपाटी के पास पुलिस ने नाकाबंदी की। वहीं पर हेड कांस्टेबल तुकाराम ओंबले ने निहत्थे होकर कसाब को पकड़ने की कोशिश की। कसाब ने गोली चलाई, ओंबले शहीद हो गए, लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। ये पूरी घटना का सबसे अहम मोड़ था। अगर कसाब मारा जाता तो शायद पूरी साजिश के पीछे के सबूत कभी सामने नहीं आते। ताज होटल, आग, धुआं और डर। ताज होटल में लगभग 300 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। आतंकी होटल के कमरों में घूम रहे थे, बंधकों को ढाल बना रहे थे, टीवी चैनल लाइव प्रसारण कर रहे थे। पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत की आर्थिक राजधानी में क्या हो रहा है। कमांडो बुलाए गए, भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स और अंततः नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG को दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन उन्हें मुंबई पहुंचने में समय लगा। यही वो समय था जब आतंकियों को अपनी पोजीशन मजबूत करने का मौका मिला। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। 27 नवंबर की सुबह NSG कमांडो ने ऑपरेशन शुरू किया। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कमांडो एक एक कमरे में घुसते गए, दरवाजे तोड़े गए, धुएं और आग के बीच फंसे लोगों को निकाला गया। इस ऑपरेशन में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भी शामिल थे। वे ताज होटल में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके अंतिम शब्द बताए जाते हैं कि ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा।
उनका साहस 26/11 की कहानी का अमर हिस्सा बन गया। नरीमन हाउस खामोश इमारत। नरीमन हाउस में यहूदी परिवारों को बंधक बनाया गया था। एनएसजी को वहां हेलीकॉप्टर से उतारा गया। छत से कमांडो अंदर घुसे, भीषण मुठभेड़ हुई। आखिरकार आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन तब तक कई निर्दोष जानें जा चुकी थी। 60 घंटे बाद 29 नवंबर 2008 की सुबह ताज होटल में आखिरी आतंकी भी मारा गया। लगभग 60 घंटे बाद मुंबई ने राहत की सांस ली, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। मरने वालों में भारतीय नागरिकों के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल सहित कई देशों के नागरिक शामिल थे। साजिश का पर्दाफाश। अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने से जांच को दिशा मिली। उसने अदालत में स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। भारत ने पाकिस्तान को सबूत सौंपे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। अमेरिका में भी इस साजिश से जुड़े डेविड हेडली नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसने मुंबई में पहले आकर रेकी की थी। ये साफ हुआ कि यह हमला महीनों की तैयारी का नतीजा था। न्याय की प्रक्रिया। अजमल कसाब पर मुंबई की विशेष अदालत में मुकदमा चला। उसे दोषी ठहराया गया और 2010 में फांसी की सजा सुनाई गई। 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में उसे फांसी दे दी गई। ये भारत की न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। 26/11 ने क्या बदला? इस हमले के बाद भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अधिक शक्तियां दी गईं। महानगरों में क्विक रिएक्शन टीमें बनाई गईं। एनएसजी के क्षेत्रीय हब स्थापित किए गए ताकि प्रतिक्रिया समय कम हो। 26/11 ने सिखाया कि आतंकवाद का चेहरा बदल चुका था। ये पारंपरिक युद्ध नहीं था, ये मीडिया, तकनीक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का मिश्रण था। वो रात जो भुलाई नहीं जा सकती। आज भी अगर आप ताज होटल के पास खड़े हों तो उसकी दीवारें मानो उस रात की कहानी कहती हैं। सीएसटी स्टेशन पर रोज लाखों लोग गुजरते हैं, लेकिन 26 नवंबर आते ही माहौल बदल जाता है। हर साल मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये एक याद है कि सुरक्षा कभी हल्के में नहीं ली जा सकती, और ये एक प्रमाण है कि संकट की घड़ी में भी साहस हार नहीं मानता। जब गोलियों की आवाज थमी, जब धुआं साफ हुआ, तो मुंबई फिर खड़ी हो गई। लेकिन उस रात का दर्द, उन 60 घंटों का सच हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। ये कहानी सिर्फ आतंक की नहीं है, ये कहानी है साहस की, बलिदान की, और उस शहर की जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता है। वो है मुंबई। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, गहराई से रिसर्च की गई और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते, हम सच की परतें खोलते हैं। हम इतिहास के उन पन्नों को पढ़ते हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ताकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और कमेंट में ज़रूर बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस सच्ची घटना पर देखना चाहते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये सच्चाई की खोज है। जुड़े रहिए, जुड़े रहना ज़रूरी है।